कैसे इन बालों को उगाया जाए जो सर से झड़ चुके हैं। ये जो सर पर गंजपन डेवलप हो गया है, इनका क्या किया जाए। मेरे भाई से मैं आपको एक ऐसा जादुई नुस्खा बताऊं जिसके इस्तेमाल करने से आपके जो झड़े हुए बाल हैं वो दोबारा वापस आ जाए। मगर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर डाइट के बारे में। असल में बाल हैं क्या? बाल प्रोटीन कोलेजन की एक किस्म है। तो साफ जाहिर है कि अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो बाल दोबारा उगाएंगे। ये जो प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। जैसे अगर कोई आप मकान देखते हैं वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, ऐसे ही प्रोटीन छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। सबसे ख़ास और स्पेशल जो अमाइनो एसिड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है लाइसिन। ये लाइसिन क्या करता है? लाइसिन आपके बालों की ग्रोथ में बहुत मदद करता है। ये आपके बालों को मजबूत करता है, इन्हें घना करता है और लचकदार करता है। पर सवाल ये है कि हम लाइसिन को कौन सी डाइट से हासिल करें। लाइसिन को आप हासिल कर सकते हैं प्लांट से, ग्रेन्स से, जैसा कि गंदम, चावल, बाजरा, ये सब ग्रेन्स में आता है। लेकिन प्लांट्स लाइसिन में कंप्लीट प्रोफाइल मौजूद नहीं होती, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो लाइसिन रेड मीट से मिलता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जैसा कि मटन, बीफ, अंडे। ये वाला जो लाइसिन है जो इन चीज़ों से मिलता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अक्सर लोग किसी बीमारी की वजह से या अपनी नापसंदीदगी की वजह से बीफ या गोश्त नहीं खाना पसंद करते। ये जो पली हुई गाय का गोश्त होता है, ग्रास मीट, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी को क्वालिटी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और उस प्रोटीन की जिसके अंदर लाइसिन मौजूद होता है। लाइसिन एक और बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, ये आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन में मददगार साबित होता है। और जो लोग गंजपन का शिकार होते हैं, इनके अंदर जो आयरन है वो लो होता है। आयरन क्या करता है? हेमोग्लोबिन बनाने में मददगार साबित होता है। और ये जो हेमोग्लोबिन है ये खून में मौजूद होती है, ब्लड में मौजूद होती है, और इसका काम ये होता है कि यह आपकी सर की जिल्द तक ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। ये स्कैल्प में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट का काम करती है। और आपकी जो बॉडी है इसके अंदर आयरन की सप्लाई बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सही तरीके से पहुंच पाए। और अगर बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस से जब गुजर रही होती है तो लाइसिन की डिमांड और ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बॉडी में लाइसिन की कमी हो जाए तो बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपका जो हेयर लॉस है वो और मज़ीद बढ़ जाता है। एक और फैक्टर ये है कि गट एरिया में, मैदे में, छोटी आंत, बड़ी आंत में अगर इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो, तो लाइसिन सही तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और फिर आपकी बॉडी में लाइसिन की कमी हो जाएगी। ये जो ग्लूटेन आप हासिल करते हैं अनाज से, गंदम से, ये ग्लूटेन आपकी आंतों में, आपके गट एरिया में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, सोजिश पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो प्रोटीन है और जो दूसरे मिनरल्स हैं वो सही तरह पहुंच नहीं पाते और हेयर लॉस का सामना करना पड़ता है। अच्छा, कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप कार्निवोर डाइट का इस्तेमाल करते हैं, कार्निवोर डाइट करते हैं, तो जो आपके बाल हैं वो गिरना बंद हो जाते हैं, आपका जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो रुक जाता है। लेकिन मैं पर्सनली खुद भी कार्निवोर डाइट पर नहीं हूँ। मैं सब्जियाँ और गोश्त से मिलने वाली प्रोटीन पसंद करता हूँ। लेकिन जिन लोगों की आंतों में, मैदे में, गट एरियाज़ में इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, उन लोगों को महीने में कम से कम एक बार कार्निवोर डाइट ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो बालों वाला सिस्टम है, ये आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं वो लाइसिन को जज़ब करते हैं। अगर ये पॉपुलेशन कम हो जाए आपके बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से या तली हुई चीज़ें खाने की वजह से, इसका असर सर की जिल्द तक जाता है, क्योंकि ये जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं ये लाइसिन बनाने में हेल्प करते हैं। और अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए या इनकी साख में तब्दीली आ जाए तो इसका जो असर है वो जिल्द तक जाता है, सर की जिल्द तक जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका और जो बालों का कनेक्शन है, इसमें बालों का सिस्टम है, इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो अब होगा क्या? अब आपको डैंड्रफ होगी और स्किन की दूसरी बीमारियाँ होंगी। ये जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रेंडली बैक्टीरियाज मौजूद हैं, इनका जो दूसरा बड़ा दुश्मन है वो एंटीबायोटिक्स हैं। अगर एंटीबायोटिक्स की जगह आप प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो प्रोबायोटिक्स के इस्तेमाल से क्या होगा, आपके जो बाल गिर रहे हैं ना सिर्फ वो गिरना बंद हो जाएंगे
बल्कि जो न्यू बाल उग रहे हैं वो और ज़्यादा घने हो जाएंगे। प्रोबायोटिक्स फूड में दही, ताज़ा दही की लस्सी, अचार, सिरके का अचार, कफीर ड्रिंक, सावरक्राउट, किमची, तो बेहतर ये है कि आप इसे अगर घर में तैयार कर सकें। ये सब प्रोबायोटिक्स फूड है, ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अच्छा, यहाँ मैं एक और ख़तरनाक हार्मोन की बात करूँगा जिसका नाम है DHT। ये क्या करता है DHT? ये टेस्टोस्टेरोन की एक टाइप है। ये क्या करता है? ये आपके बालों को पतला करता है, आपकी जड़ों को, बालों की जड़ों को तबाह करता है। अब जो बाहर से आप दवाई इस्तेमाल करते हैं हेयर लॉस की, उनका काम क्या होता है? वो DHT की जो हार्मोन है इसकी ग्रोथ को रोकते हैं, इसको बनने से रोकते हैं। क्योंकि अगर DHT की इस हार्मोन की ग्रोथ में इजाफा होगा तो आपका जो हेयर लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो दवाई आप इस्तेमाल करते हैं हेयर लॉस की, वो DHT की ग्रोथ को रोकते हैं। लेकिन जो मेडिसिन आप यूज़ करते हैं उनका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो DHT इनहिबिटर्स हो? तो एक चीज़ जो टॉप पर है वो जिंक है, जो कि आपको मिलेगा रेड मीट से, नट्स से, फिश से और अंडों से। तो देखिए, अगर आप रेड मीट खाते हैं तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, जिंक मिलेगा और आपको प्रोटीन मिलेगी। यानी आप एक तीर से तीन शिकार करते हैं, क्योंकि आपको लाइसिन भी मिल रहा है, जिंक भी मिल रहा है, और लाइसिन खुद DHT कैप्शन को रोकता है। तो ज़्यादा जो प्रोटीन खाना है वो आपकी बॉडी को मदद देता है। अच्छा, अगर आप DHT जो ख़तरनाक हार्मोन है इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं तो क्या होता है? तो ये होगा कि जो आपका हेयर लॉस हो रहा है वो रुक जाएगा, आपका एक बहुत बड़ा जो बैरियर है वो हट जाएगा। अब हमने समझा क्या है? हमने ये समझा है कि अगर हम रेड मीट खाते हैं तो हमें मिलता है जिंक और मिलता है लाइसिन। ये दोनों क्या करते हैं? आपके इस खतरनाक हार्मोन की ग्रोथ को रोक देते हैं। एक रिसर्च चूहों पर की गई जिसमें देखा गया ये जो लाइसिन है ये चूहों के किडनी में ग्लाइकेशन के अमल को रोकता है। लाइसिन आपकी बॉडी में बहुत सारी जगहों पर आपकी मदद करता है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लाइसिन की अहमियत का, जो कि आपके ख़तरनाक हार्मोन को, DHT हार्मोन को रोकता है। और एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप लंबे अरसे तक स्ट्रेस लेकर चलते हैं तो इस स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन बनता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो उसकी वजह से DHT बढ़ता है और आपका गंजपन ज़ाहिर होता है, आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इस हार्मोन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी ग्रोथ को आप कम कर सकते हैं। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।